Hello, good morning, student. It's our second lesson. Nelson Mandela. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom means आज़ादी की एक लंबी लड़ाई। और डियर स्टूडेंट, जो ये लेसन है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। यू नो व्हाट इज़ ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी होती है स्टूडेंट अपनी लाइफ के बारे में खुद ही लिखना और अपना लाइफ एक्सपीरियंस है उसको वर्ड्स के द्वारा किसी बुक में उतार देना ऑटोबायोग्राफी होती है। जैसे कि 9th क्लास यू हैव रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, and in 10th class you are going to read Nelson Mandela's autobiography लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मीन्स आज़ादी की लंबी लड़ाई। डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है जिस प्रकार से जो इंडिया है वो ब्रिटिश के अंडर रहा था अबाउट 200 ईयर्स। इसी प्रकार से वहाँ पर जो अफ्रीका था अपार्टहेड पॉलिसी पाई जाती थी। अपार्टहेड मीन्स रंग भेद की नीति, मीन्स रंग भेद का सामना किया था वहाँ पर। जैसे कि आपको पता है जो दो कलर्स होते हैं वो पाए जाते हैं, गोरे और काले। इसी प्रकार से अफ्रीका में गोरे और काले जो व्यक्ति थे वो दोनों ही थे, बट जो काले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि हम बोल सकते हैं जो बड़े बड़े पद थे वो सभी, या फिर सम्मानीय जो कार्य थे, जो प्लेस थे अच्छे, वहाँ पर जाने के जो राइट्स थे वो काले लोगों से ले लिए गए थे, बस गोरे लोगों को दिए गए थे। और जो नेल्सन मंडेला था अफ्रीका में, वो भी इस चीज़ से पीड़ित रहा था और उसने बड़ी करीबी से इस चीज़ को महसूस किया था और वो चाहता था अपने देश को फ्री करवाना अपार्टहेड की इस पॉलिसी से, जो कि बहुत ही खतरनाक थी समाज के लिए। क्योंकि कोई भी जो भेदभाव होता है समाज के लिए खतरनाक होता है, वो चाहे रंग के आधार पे हो, जात के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, या फिर लैंग्वेज की, कोई भी बेस हो सकता है। तो इस लेसन में हम नेल्सन मंडेला के कंट्री यानी अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका। तो नेल्सन मंडेला अपना एक्सपीरियंस देता है जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनता है कि कैसे कैसे उसने ये लंबी लड़ाई लड़ी थी, कैसे उसने आज़ादी पाई इस चीज़ से, और कैसे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इसमें बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला था वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बना था, और करीबन कितने दिनों के बाद 3 सेंचुरीज़ ऑफ वाइट रूल यानी गोरे लोगों का जो शासन था वो करीबन 3 सेंचुरीज़ तक रहा था, 3 शताब्दियों तक रहा था। मिस्टर मंडेला था जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC का सदस्य रहा था, और वो पार्टी जीतती है यानी एक बहुमत हासिल करती है। 400 सीट्स में से 252 सीटें वोन करता है, और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहला डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक इलेक्शन होता है जिसमें वो जीत जाते हैं। और डियर स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इज हियर इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी क्या था? जब उसने जो सफ्त ग्रैंड समारोह था उसको इनॉग्रेशन समारोह बोला है। और ये कहाँ पे किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर प्रिटोरिया में लिया गया था। और एम्पी थिएटर क्या होता है? रंगशाला। और वहाँ पे ये लिया गया था, और वहाँ पे शपथ ली थी उसने फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। और यहाँ पे एक वर्ड और ये पे आया है डिग्निटरीज। डिग्निटरीज होता है रिस्पेक्टेबल लीडर्स ऑफ, तो बहुत सारे जो लीडर्स थे वेरियस कंट्रीज़ के वहाँ पे आए थे। दिया हुआ है 140 कंट्रीज़ अराउंड, यानी करीबन 140 कंट्रीज़ के सम्मानीय लीडर वहाँ पे आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि एक इतिहास जो था वहाँ का, उसमें एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया था। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे, और मंडेला यानी जो काले लोग थे उन्हें समानता के अधिकार मिले थे, जिसके लिए वो वहाँ पे आया था। तो इसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है स्टूडेंट। और
अभी हमारा जो नीचे लेसन है यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा। तो ये 10 मई मीन्स 10 मई का टाइम होता है। ब्राइट एंड क्लियर यानी सुबह सुबह डान बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग का समय होता है, और तभी वहाँ पर जो समारोह था वो शुरू होता है। और ये जो बी से एक वर्ड आया है इसका भी ध्यान दें। सराउंडेड बाय दिया हुआ है साइड में भी, सराउंडेड क्लोजली बाय मीन्स घिरे हुए, और वह सम्मानीय लीडर से घिरा हुआ था इस समारोह के अंदर जो आए हुए थे। और वहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट था, और जो राइट थे उनके गवाह बनने के लिए आए हुए थे। और जो सेरेमनीज थी, जो ये समारोह था, ये कहाँ पे हुआ था? अभी हमने बात की थी प्रिटोरिया में, जो यूनियन बिल्डिंग थी वहाँ पर हुआ था बेटा। और वहाँ पर रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स इम्पोर्टेंट ध्यान रहे। तो रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स का मतलब है कि अलग अलग कलर के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे। जैसे कि रेनबो में 7 कलर होते हैं, वैसे ही यानी कि इंद्रधनुष्य कलर, सभी कलर के लोग थे वहाँ पर इकट्ठा थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया था। और उसने बताया इंस्टॉलेशन होता है स्थापना, जो सरकार की स्थापना वहाँ होने जा रही थी साउथ अफ्रीका में, वो फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक सरकार थी। लोकतांत्रिक तो आपको पता ही होगा, सभी लोगों के अधिकारों का ध्यान रखती है, जो लोगों का शासन होता है जहाँ पे। और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, यानी जातिवाद से ऊपर उठी हुई, किसी प्रकार का भेदभाव वहाँ पर नहीं होगा। और ये बताया है इसने। उसके साथ उसकी बेटी जनानी थी। और पोडियम होता है बेटा, स्टेज के ऊपर थी, और उसमें स्वर्ण यहाँ पे शपथ लेना, उन्होंने शपथ ली थी। किसने? मिस्टर डे क्लर्क ने, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पर शपथ ली थी। और उसके बाद ये जो नाम आया है थाबो मबेकी, उसने शपथ ली थी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद किसकी टर्न थी? नेल्सन मंडेला की। और उसके बाद वो शपथ लेता है वहाँ पर, और उसने जब शपथ ली थी तो वहाँ पे ये वर्ड बोले थे, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम जो सब करने जा रहे हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हम सब की उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी। कन्फर ग्लोरी क्या होता है? जो यहाँ पे शब्द दिया गया है, टू फॉर्मल वर्ड, एक फॉर्मल वर्ड में यूज होता है, हियर गिव यानी कि देना होता है कन्फर। तो एक नई आशा, एक नई आज़ादी की आशा हम लोगों को दे रहे हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, और ये एक अनुभव से निकली हुई है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, ये क्वेश्चन आता है यहाँ से भी। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है? एक अद्भुत मानवीय डिजास्टर, आपदा, एक अद्भुत, जो हमने एक आपदा झेली है मानव की, उसमें से निकल के आया है जो ये अनुभव है। और मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, और एक ऐसे समाज का जन्म होना जरूरी भी था, विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर सभी मानव को प्राउड फील हो, गर्व फील हो, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होना जरूरी था। और इसके बाद हम लेसन में देखते हैं बेटा, यहाँ पर जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, ठीक है, उन्होंने भी अपना सम्मान यहाँ पे देश के प्रति दिखाया था। और उसके बाद प्लेज वर्ड आया है, इसका भी ध्यान रहे। प्लेज भी होता है शपथ लेना, तो शपथ ली गई थी यहाँ पे। और जो लोग थे, किस चीज़ से आज़ाद करने की शपथ ली थी मंडेला ने? इसके अंदर ये वर्ड दिए हुए हैं, ध्यान रहे। कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, बॉन्डेज होता है बंधन, जो बंधन थे उनसे आज़ादी की। ओ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बंधनों से मुक्त रखना। डेप्रिवेशन होता है वंचित रखना, जिन अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था उन अधिकारों को देने के लिए। सफरिंग, जो कि पीड़ित थे लोग। जेंडर यानी कि लिंग भेद से जो पीड़ित थे। अदर डिस्क्रिमिनेशन होता है बेटा भेदभाव करना, यानी जो दूसरे भेदभाव थे उन सब से उनको मुक्ति दी जाएगी। और ये कहा गया था नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो सुंदर देश है, ये लैंड है, कि दोबारा ऑपरेशन का यानी इस प्रकार के अत्याचारों का दोबारा से अनुभव करे, ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, यानी यहाँ हमारी सॉरी बेटा एक मिनट, तो यहाँ पे कहता है कि जो सूर्य है यहाँ का वो कभी अस्त नहीं होगा। यहाँ की ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो मानवीय
अचीवमेंट्स हैं यहाँ की शानदार। एंड ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था इसका कंप्लीट हो जाता है बेटा इसके साथ ही। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सी हेयर। और उसके कुछ क्षणों के बाद वहाँ पर जो दृश्य वहाँ के शपथ लेने के बाद थे वो दिखाए गए हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जेट से हेलीकॉप्टर थे वो। ओके स्टूडेंट, उसके बाद वहाँ के जो मिलिट्री फोर्स थी वो अपनी पावर को शो करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं। उसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो अपना रिस्पेक्ट शो कर रही थी एक नई गवर्नमेंट के प्रति, जो कि अब सभी जो साउथ अफ्रीका में थे वो आज़ाद थे। और उसके बाद जो एक वर्ड आया है यहाँ पे सैल्यूट, यानी कि सलामी करना। यहाँ पे जो फोर्सेस थी वो उसको सलामी दे रही थी नेल्सन मंडेला को, किसके लिए? लॉयल्टी, यानी वो वफ़ादार रहेंगे अपने राष्ट्रपति के प्रति। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात उसने कही है कि बहुत सालों पहले क्या था, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड मी, वो मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्ट मी, यानी जब वो एक फ्रीडम फाइटर था तो उसको वही फोर्स, वही जो आर्मी पर्सन थे उसको अरेस्ट करते थे, लेकिन अब वही उसको सैल्यूट कर रहे थे, मीन्स पावर की वजह से। तो ये बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे सिंबल, इस वर्ड यूज हुआ बेटा सिंबल्स, यानी कि यहाँ पे प्रतीक चिन्ह के रूप में, कि वहाँ पर 2 नेशनल एंथम संग किए जाते हैं साउथ अफ्रीका में शपथ समारोह के बाद। वो क्यों? एक तो वाइट लोगों का जो अलग से वहाँ पर नेशनल एंथम है और ब्लैक पर्सन का अलग से है। डाई स्टेम ये ब्लैक का है और ये जो नकोसी स्किलिल ये हमारा वाइट पर्सन का हम वहाँ पर जो नेशनल एंथम है वो संग कर दें तो दोनों ही गाए गए, यानी किसी को भी भेदभाव का अनुभव वहाँ पर ना हो, तो दोनों के लिए ये किया गया। तो ये इनॉग्रेशन समारोह उस दिन हुआ, इतिहास में एक महत्वपूर्ण ये दिन रहा। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं अधिकारों की, फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, यानी सब लोगों के अधिकार उनको दिए गए थे, सभी जो व्यक्ति थे उनको आज़ादी यहाँ पर मिल गई थी। और उसके बाद कहता है कि ये मेरे अकेले की लड़ाई नहीं थी या अकेले का सेक्रीफाइस नहीं था, बलिदान नहीं था, बल्कि ये सम था, एक पूरे के पूरे जो हमारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जो पैट्रियट्स यानी कि हमारे अफ्रीका के देशभक्त रहे हैं, गोन बिफोर में, यानी कि जो नेल्सन मंडेला से पहले अपनी जान गंवा चुके थे आज़ादी के लिए, ये उन सभी की वजह से है। लेकिन उसे यहाँ पे दुख होता है कि वो इस आज़ादी को देख नहीं पाए, वो इससे पहले ही संसार से विदा हो गए। लेकिन उसके बाद जो नेल्सन मंडेला वो बोलता है कि जो अपार्टहाइड यानी रंग भेद की जो पॉलिसी थी वो एक गहरा और लास्टिंग बाउंड, यानी बहुत लंबे समय तक के लिए घाव मेरे हृदय को देकर जाती है, मेरी कंट्री के लोगों को देकर जाती है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें हमने बहुत सारे साल बिताए हैं। और यहाँ पर बता देना चाहता है वो कि जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन यानी अत्याचारों के जो दशक रहे थे, ब्रुटैलिटी एंड हैड अनदर, ब्रुटैलिटी होता है बेटा निर्दयता, यानी जो निर्दयीपन काले लोगों के प्रति दिखाया गया था, अनइंटेंडेड इफ़ेक्ट, और बिना किसी इरादे के ये प्रभाव यानी ये डाला गया था, कोई स्पेशली उनके मन में कोई विश नहीं थी कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उनके ऊपर अत्याचार करते थे, बस वो एक भावना बन गई थी उनके अंदर। उसके अंदर ये उसने कुछ अपने फ्रीडम फाइटर्स के नाम डाले हुए हैं यहाँ पर, ये उन सब के नेम्स हैं बेटा, और ये नीचे उनकी पिक्चर्स भी दी हुई हैं। और उसके बाद उसने बताया कि जो ये सब था करेज, विजडम, जनरसिटी यानी उदारता की वजह से, बुद्धिमत्ता की वजह से, साहस की वजह से ये सब हो पाया। और उसके बाद बताता है कि जो मेरी कंट्री है वो रिच है मिनरल्स में एंड गम्स, गम्स होते हैं रतन और मिनरल्स होते हैं खनिज, यानी खनिज, और जो रतन है वो हमारे मिट्टी में, अफ्रीका की मिट्टी में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे आपको पता है सोने की खान भी साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रगल की बात करता है कि वहाँ पर एक कॉमरेड यानी कि सिपाही था, उस संघर्ष के दिनों में उसने मुझे वहाँ पर साहस का मतलब सिखाया था। और वो क्या कहता है कि जब मेरे ऊपर वहाँ पे अत्याचार किए जाते थे तो मैं उस व्यक्ति को देख के हमेशा ही क्या करता था, अपने
दर्द को भूल जाता था और मेरे अंदर एक लो जो कह सकते हैं आशा की वो जाग जाती थी। उसके अंदर मैं एक दया की भावना देखा करता था। और यहाँ पे नेक्स्ट पैसेज में बताता है नेल्सन मंडेला कि कोई भी जो व्यक्ति होता है ना, जन्म से हेटिंग नहीं होता, नफ़रत करने वाला नहीं होता है कि वो किसी को कलर की वजह से, जो स्किन का कलर है उसकी वजह से नफ़रत करे, या उसके बैकग्राउंड की वजह से कि वो कहाँ से है, या फिर उसके धर्म की वजह से उसे नफ़रत करे। बल्कि ऐसा नहीं होता। उनको नफ़रत करना क्या करते हैं, लर्न, सिखाया जाता है। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि उन्हें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी तो सिखाया जा सकता है। मीन्स वो कहता है कि हम नफ़रत करना क्यों सिखाते हैं पीपल को, हमें लव करना सिखाना चाहिए। बल्कि जो लव होता है वो नेचुरली तरीके से आता है ह्यूमन हार्ट के अंदर, मानवीय हार्ट के अंदर, हेट की बजाय। तो यहाँ पे उसने कहा है कि यहाँ पर पुश्ड टू आवर लिमिट, ध्यान रहे, पुश्ड टू आवर लिमिट का मतलब होता है यानी बर्दाश्त करने से बाहर तक उसको यातनाएं वहाँ पर दी जाती थी। और यहाँ पर एक ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन गार्ड, यानी एक गार्ड था जिसके अंदर मुझे एक मानवीयता की झलक है जो स्पष्ट नज़र आती थी। और मेरे अंदर जो क्या थी, जो एक आशा थी वो बनी हुई थी उसकी वजह से। और उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ से, ट्विन ऑब्लिगेशन। ट्विन मीन्स जुड़वा, मीन्स दो। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं, ड्यूटी कर्तव्य, कि मेरे यहाँ पर दो ऑब्लिगेशन बनते थे। वन ऑब्लिगेशन क्या था, फैमिली के प्रति, यानी मैं अपनी फैमिली की देखभाल करूँ, उनके बारे में सोचूं, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचूं, अपनी पत्नी के बारे में सोचूं, चिल्ड्रन, बच्चों के बारे में सोचूं। ठीक है, ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। लेकिन दूसरा क्या था, मेरे लोगों के प्रति, कम्युनिटी, मेरे समुदाय के प्रति, मेरे देश के प्रति। ये मेरा दूसरा अधिकार था इन सिविल इन ह्यूमन, यानी मानव होने के नाते, समाज के नाते। यानी मेरा एक कर्तव्य किसके प्रति था, मेरी जो ऑब्लिगेशन थी अपने पेरेंट्स, बच्चे, वाइफ और अपने फैमिली के प्रति। और दूसरा था मेरा कम्युनिटी और मेरी कंट्री के लिए, यानी देश के लिए। तो मैं इन दोनों के अंदर उलझा हुआ था। यदि नेल्सन मंडेला अपनी फैमिली की तरफ देखता है तो उसे अपने देश को छोड़ना पड़ेगा। देश की जो बलिदान वो दे रहा था देश के लिए, उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। और यदि वो देश को छोड़ता है तो वो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते ये उसका फ़र्ज था। और फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो साउथ अफ्रीका में जो एक व्यक्ति होता है, फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, वो अपने लोगों के प्रति एक ड्यूटी लेके ही पैदा होता है। जैसे कि हर देश में सबसे पहले हमारा जो फ़र्ज होता है वो देश के प्रति होता है, उस चीज़ को वो सुनता है और वो बताता है कि किस प्रकार से मैंने बचाव किया। फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एक बेटे के रूप में मैंने अपने अधिकारों को एक भाई के रूप में, एक फादर के रूप में और एक हस्बैंड के रूप में पूरा किया मैंने। और मेरी जो ये भूख थी, किसकी भूख थी, फ्री आज़ादी की भूख थी। और फ्री इन एवरी वे, मुझे हर तरीके से इसने आज़ाद कर दिया था जो मैं जान सकता था। जैसे कि मैं खेतों में दौड़ने के लिए आज़ाद था, मेरी मदर की झोपड़ी के पास, या फिर तैरने के लिए मैं, और माई विलेज गाँव में, और रोस्ट मील्स यानी खाना पकाने के लिए तारों की छाँव में, या फिर राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, जो धीरे धीरे चलने वाले चौड़ी कमर के बुल्स थे, बैल थे, उनकी कमर के ऊपर राइड करने के लिए फ्री था। और मैं अपने जो पिता थे उसकी आज्ञा का पालन करता था। अबाइडेड बाय होता है पालन करना, कस्टम ऑफ माई ट्राइब, ट्राइब होता है कबीला, मेरे कबीले के जो कस्टम थे, जो रीति रिवाज थे, उनको मानता था मैं। और उसके बाद यानी ये अपनी वो बचपन की बताता है कि उसके लिए आज़ादी का मतलब ये था। और जब वो बॉयहुड थोड़ा बड़ा हो जाता है लड़कपन में, तो उसकी आज़ादी उसको भ्रमित कर दी है, इल्यूजन होता है, भ्रमित कर देती है। और तब मुझे पता लगता है कि जो यंग मैन होता है, माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मैं आज़ाद तो था ही नहीं। और तब मेरे लिए आज़ादी क्या थी, बस खेतों में घूमना, तैरना, राइड करना, ये सब मेरे लिए आज़ादी थी। लेकिन जब बड़ा हुआ तो मुझे पता लगा मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं, मेरी तो आज़ादी पहले ही टेकन ले ली गई है। और फिर मेरी जो भूख थी आज़ादी की वो मेरे अंदर बढ़ जाती है। और उसके बाद उसकी जो आज़ादी के लिए जो संघर्ष था वो शुरू होता है। और उसके बाद जो नेल्सन मंडेला था उसने अपना संघर्ष शुरू किया। और यहाँ पे बताता है कि जो उसकी इच्छा थी, आज़ादी की जो इच्छा थी, मेरे लोगों के लिए जो आज़ादी की इच्छा थी, सम्मान की इच्छा थी,
आत्म सम्मान की इच्छा थी। एनिमेटेड माई लाइफ, मेरा पूरा जीवन मैंने उसी में निकाल दिया था। और उसके बाद मैं एक बोल्ड वन यानी कि एक बहुत ही बहादुर व्यक्ति में बदल गया था, जो कि एक फ्राइटेंड यंग मैन। जब मैं छोटा था तो एक डरपोक लड़का था, लेकिन मैं बहुत ही बहादुर बन चुका था। किसकी वजह से? अपने लोगों की आज़ादी की वजह से, अपनी आज़ादी के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और उसके बाद वो कहता है कि मैं बिना घर का हो गया था, घर को छोड़ना पड़ा था उसको। और फिर उसने अपना संघर्ष था जो जारी रखा। और लास्ट में जो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे, ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज प्रिजनर ऑफ फेटेड। ये कहता है कि एक व्यक्ति टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है, मीन्स जो काले व्यक्ति थे जिन्होंने जिनकी आज़ादी छीन ली गई थी वाइट पर्सन्स के द्वारा, तो क्या कहता है, वो भी क्या थे, वो भी आज़ाद नहीं थे। वो क्या, किस कैदी थे? वो हेटेड यानी नफ़रत के कैदी थे वो। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि जिसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उसको तो लॉक कर दिया जाता है, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। एंड नैरो माइंडेडनेस, लेकिन जो जेल के अंदर डालता है वो भी क्या होता है? प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का वर्ड होता है, का मीनिंग होता है बेटा पूर्वाग्रह, यानी हम पहले से अपनी धारणा बना लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये बुरा है, और हम उसके साथ भेदभाव शुरू करते हैं। तो पहले ही वो प्रीजुडिस के अंदर बंद होते हैं, पूर्व धारणा के अंदर बंद हो सकते हैं, वो अच्छा सोच ही नहीं सकते, नैरो माइंडेड होते हैं, उनकी विचारधारा जो होती है वो संकीर्ण होती है, वो खुल के सोच नहीं सकते। तो आई एम नॉट रियली फ्री, तो वास्तव में मैं भी आज़ाद तो नहीं था। आई एम टेकिंग अवे समवन, क्योंकि मेरी आज़ादी किसी के द्वारा ले ली गई थी। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जिस प्रकार से मैं आज़ाद नहीं था, माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई थी। तो इसी प्रकार से जो ओप्रेस था यानी जो अत्याचारी था, एंड द ऑपरेशर लाइक आर रोब्ड देयर ह्यूमैनिटी, वो भी किसकी वजह से रोब होते हैं, लूटे जाते हैं? वो अत्याचारों की वजह से, यानी उनकी संकीर्ण विचारधारा की वजह से वो भी आज़ाद नहीं होते हैं। मीन्स जो कैदी होता है वही बंदी नहीं होता है, बंद नहीं होता है, बल्कि जो उसके ऊपर अत्याचार करता है वो भी उस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा लेसन था, मे भी आपको समझ में आया होगा। और इस लेसन को दोबारा से रीड करने की कोशिश करना और क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करेंगे जो हमारे एक्सरसाइज के दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, थैंक यू।